सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ ऊपर छत पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे 11 बजे से बैच होता है मेरा, तो इस टाइम के बैच के बच्चों को इस टाइम पढ़ाती हूँ। बाकी शाम वाले बैच वही आपको पता ही 7 बजे से, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता था, ठीक है। और आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में लेट हो गई थी। कड़ी वड़ी बनाया था, फिर पकौड़ियाँ भी बनाई थी, तो बहुत लेट हो गई थी। लेकिन सब कुछ मैनेज हो जाता है जब हम दिल से चाहते हैं, तो मैनेज कर लिया था मैंने। और अभी नहा धो के देखो 11 बजे तक फाइनली रेडी हो गए बिल्कुल। कभी कभी तो मुझे आधा घंटा रहता है, तो आधा घंटा टाइम लगता है रेडी होने में, और वो भी कम पड़ जाते हैं। 10 मिनट रहता है, 10 मिनट में भी रेडी हो जाती हूँ। ये है हमारा माइंडसेट, ऐसा होता है कि जितना टाइम मिले उतना ही कम है, वो वाला। बाकी मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया, तो मैं चार्जर लेकर आई हूँ। और ये रहा ब्लूटूथ। मैं रिच लग रही है वैसे हाथों में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है टैटू टाइप का। तो गाइज़ अभी 10 मिनट रह गए हैं 12 बजने में। मैं जा रही थी नीचे, तो मतलब 12 कह रही हूँ 1 बजने में। तो मैं सोच रही थी नीचे जाऊँ, लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छी सी बात बता दूँ जो मुझे लगता है मैं फ़ील करती हूँ। और मैंने बहुत ही लोग ऐसा फ़ील करते हैं, और ये बात सबकी बताई गई है, तो इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, अगर आप मेरी व्लॉगिंग देखते हो तो ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अपना जो प्रेजेंट है वो कभी भी उसमें इन्वॉल्व मत किया करो, अपने पास्ट की चीज़ों को और अपने फ्यूचर की चीज़ों को प्रेजेंट मत ख़राब किया करो। मैंने कई चीज़ें देखी हैं कि मैं अक्सर ना, ऐसा होता है जैसे मैं पहले का सोच के कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा था, वैसा था, ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से सैड हो जाती हूँ। और जो मेरा प्रेज़ेंट चल रहा होता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, या तो काम ख़राब हो जाता है, या तो जो मेरे आस-पास लोग होते हैं उस वजह से वो लोग भी सैड हो जाते हैं। और कहीं न कहीं मैं सैड हूँ तो फिर मैं कुछ बात नहीं करूँगी, मैं बात नहीं करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है वो सैड हो जाएँगी। तो ऐसा मुझे लगता है मैं करती हूँ ज़्यादा, और नहीं करना चाहिए मुझे, और आप लोग को भी नहीं करना चाहिए। या कई बार मैं फ्यूचर का लेके बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मान लो अगर मुझे परसों कुछ स्पेशल करना है, या कुछ ऐसा है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, तो क्या होता है मैं उसको लेकर बैठ जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कैसे होगा, कैसे हम करें, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, या कैसे कैसे करें, चलो प्लान बनाते हैं। तो ये चीज़ है। अभी जैसे क्या है कि अभी इंगेजमेंट आने वाली है, तो देखो सब कुछ बीत जाएगा, लेकिन मुझे फिर भी एक टेंशन है कि कैसे होगा, कितने बजे निकलेंगे, पता नहीं मैं क्या पहनूँगी, कैसी लगूँगी, मेरे हेयर ना ख़राब हो जाए, पता नहीं ये वो, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ। घर पे आके कैसे काम होगा, इतना थक जाऊँगी, तो कब आएँगे, कहीं ऐसा तो नहीं दोपहर में आ जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ मैं, तो मुझे लगता है नहीं, मुझे सोचना नहीं चाहिए। जो होगा अच्छा होगा, अगर बुरा भी होगा तो टाइम है, निकल जाएगा। कोई वो थोड़ी ना है कार्टून की कोई रिमोट थोड़ी ना है कि स्टॉप कर दे तो पॉज़ हो जाएगा, या कुछ डिस्प्ले पे कुछ चल थोड़ी ना रहा है। तो मैं कुछ ऐसा सोच लेती हूँ कि लाइफ़ जो है वो एक वीडियो की तरह है, वो रुक जाएगी नहीं, वो एक टाइम है, एक फ़्लो है। और कभी भी दिन या रात, कभी भी कोई भी टाइम रुकता नहीं है। अगर सुबह हुई है तो शाम हो जाएगी, और शाम को कुछ काम है तो ऑब्वियसली बात, तो बीत जाएगा समय और फिर सुबह आएगी। तो हम क्यों टेंशन लें इतनी ज़्यादा, ये सब सोच कर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा काम है, आराम से हो जाएगा, है ना। या कई बातें होती हैं पास्ट की, कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं आपको बहुत ज़्यादा। एक बात और बताना चाहती हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग सोचते हैं कि जो रिलेशनशिप है, चाहे किसी भी की भी बात करूँ मैं, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला अगर आप मेरी बात सुनोगे तो ये बात मुझे लगता है कई लोग अपने दिल पे ले सकते हैं, बट नहीं, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात मैं नॉर्मली जस्ट सुन के बता रही हूँ। तो कई चीज़ें हैं, आपको ना कभी भी उस फ्रेंड से दोबारा दोस्ती नहीं करनी चाहिए जिसने आपका दिल दुखा दिया है, और जिसने आपको मेंटली थोड़ा-सा प्रेशर तो चलो हर कोई फ्रेंड देता है एक-दूसरे को, पीयर प्रेशर जिसे बोलते हैं, तो चलो थोड़ा बहुत चलता है। बट वो बार-बार वो चीज़ रिपीट होगी। इंसान देखो, अ, ऐसे भी इंसान होते हैं जो पहले आपका बहुत ट्रस्ट जीतेंगे,
आपको ऐसा मानेंगे जैसे कि आप बिल्कुल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत केयर करेंगे या आप करोगे। आपके लिए उसके लिए दिल में बिल्कुल जगह हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आप उससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मतलब भरोसा बन जाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए बेस्ट है। और मतलब कहीं न कहीं आपको बहुत प्रायोरिटी देंगे, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। पर जब सामने से नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा बदलाव नज़र आने लग जाएगा आपको धीरे-धीरे कि ये इंसान एक गेम की तरह खेल रहा है मेरे साथ। ये इधर भी है, इधर भी है और मतलब एक होता है ना कि हमें ट्रस्ट भी दिखाना होता है कि हाँ, हम तुमसे प्यार करते हैं और अंदर-अंदर करते भी हैं, लेकिन कभी-कभार वो उस चीज़ को भूल जाते हैं कि सामने वाले फ्रेंड को क्या बुरा लगेगा और सॉरी भी बोल देंगे। समझ रहे हो? अगर आप जैसे कोई फ्रेंड है ऐसा तो आपको सॉरी भी बोल देगा, लेकिन फिर वो चीज़ दोबारा कर देगा। तो जब ये एक बार सॉरी, 2 बार सॉरी होता है या कोई गलतियाँ होती हैं, चलो ठीक है, कोई फ्रेंड आपके साथ कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, 1-2 बार चलेगा। लेकिन जब ये चीज़ 3-4 बार हो जाए ना और आपके मन में जब ये घूमने लग जाए कि यार मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, ये चीज़ मेरे बार-बार दिमाग में चल रही है, ठीक है? तो मतलब ये उससे एक तो फ्रेंडशिप तोड़ दो। तोड़ने का मतलब कि तोड़ने का मतलब क्या है, जैसे तोड़ ही नहीं सकते। पहली बात तो फ्रेंडशिप टूटती नहीं है तोड़ने से। आप यूँ बोल सकते हो कि हाँ, मुझे अब तुमसे बात करना पसंद नहीं है, तुम मेरी दोस्त नहीं हो या तुम मेरे दोस्त नहीं हो। लेकिन ऐसा ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये ना चेंजेस आपको दिखने लग जाते हैं, ठीक है? कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, कई फ्रेंड्स ऐसे आप लोग के दोस्त होंगे आपके स्कूल टाइम पे या आपके कॉलेज टाइम में, जो स्टार्टिंग में आपका बॉन्ड ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपसे। आपसे कह सकते हो कि दोस्ती होगी बहुत अच्छी, प्यार, भरोसा, बातचीत, हर चीज़, हर वाइब मिलेगी और वो जानबूझ के मिलाते हैं शायद, अब पता नहीं। बाद में वो आपका ट्रस्ट जीतने के बाद वो आपको धीरे-धीरे हर्ट करने लग जाते हैं चीज़ों से। जब आपको जान जाते हैं ना अच्छे से, तो आप ही की चीज़ों से आप ही को हर्ट करने लग जाते हैं। और जब ये चीज़ दिखने लग जाती है हमें, रियलाइज़ होने लगती है, जब तक रियलाइज़ नहीं होता तब तक तो ठीक है। जिस दिन रियलाइज़ होने लग जाता है कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ जितना मुझे ये मतलब मेरी फ्रेंड मुझे बता रही है, या मैं मतलब होता है ना, हर्ट होने लग जाते हैं तो हम बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। तो जब आपके दिमाग में ऐसी आ जाए ये चीज़ें और आप उसको क्लियर करने की कोशिश करो कि चलो हम सामने वाले से बात करिए, क्लियर करते हैं ऐसा क्यों कहा, और बट स्टिल वो अपनी गलती नहीं माने कि हाँ नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा था या इसलिए नहीं बोला था, तो फिर आपको उस फ्रेंड को रीफ्रेंड नहीं करना चाहिए। एक ऐसा रिलेशनशिप बना लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, सब बेस्ट है, ओके है। तो ऐसा वाला फ्रेंडशिप जो होता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी ज़िंदगी में, चलती फिरती ज़िंदगी में भी कभी ऐसा दोस्त मिल सकता है या फ्रेंड मिल सकते हैं जो आपसे स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन, बॉन्ड, ट्रस्ट रहेगा, बट एट द मिडल ऑफ द रिलेशनशिप वो अपोजिट हो जाते हैं। और जब सामने वाले हो जाते हैं अपोजिट, तो हमको भी अपोजिट होना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा दिल टूट जाता है सामने वाले से। एकदम से फिर मन उठ जाता है, फिर चाह कर भी, कितना भी चाहते हैं तो एक मैं स्टार्टिंग में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एट द, अभी बिल्कुल मतलब ये बात बोलना चाहती हूँ, मुझे पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी बोलने की। याद, वो कहते हैं ना कि एक धागा होता है प्यार का, अगर वो मतलब एक धागा होता है, अगर उसको तोड़ दें और फिर हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं ना कि गांठ लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही है दोस्ती में भी, सच बता रही हूँ कि अगर एक बार हमारा दिल टूट जाता है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं आपको, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर फ्रेंडशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में एक बार आपका दिल टूट जाता है और पता चल जाता है कि सामने वाले का इंटेंशन यही है, तो चाहे वो लाख बार सॉरी बोले, चाहे वो रो के दिखा दे, मुझे नहीं पता, बट मतलब वो फिर वो वाला कनेक्शन दोबारा आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और पता नहीं क्यों नहीं आएगा, मुझे खुद नहीं पता। और ये चीज़ है शायद बनी हुई है, तभी तो बड़े बड़े दोहों में भी लिखा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, पता नहीं क्या, टूटे टूटे फिर गांठ पड़ जाए, वही वाला, मुझे याद नहीं है दोहा, लेकिन कुछ ऐसा ही है कि जो प्यार का धागा होता है या जो रिलेशनशिप का बॉन्ड होता है वो अच्छा होता है, लेकिन अगर एक बार टूट जाता है
तो टूट ही जाता है, दोबारा जुड़ता तो है लेकिन वो गांठ लग जाती है। गांठ बोले तो एक होता है ना इंटेंशन कि हाँ हमें पता चल गया ये कि ये इंसान ऐसा ही है, तो उसके साथ फिर अलग ही बिहेवियर हो जाता है, वो ना चाहते हुए भी बन जाता है। पता नहीं कैसे हम सोचते हैं कि नहीं सामने वाले को पता ना चले कि ऐसा कुछ है, लेकिन वो फील करने लग जाता है। तो मुझे लगता है हमें भी पता चल जाता है कि वो फील कर रहा है। सो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अब मैं जा रही नीचे, खाना वाना बनाना है मुझे। बाय बाय। मेरे बाल देख लो कैसे हो रहे हैं। सो गाइस 7 बज गए और मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। बाय द वे यू नो, भीड़ में या क्राउडेड प्लेस में ऐसी जगह पे कई लोग आपकी आवाज़ सुने ना सुने, बट जिनको सुनना होता है वो सुन लेते हैं। तो ये डबल मीनिंग बातें कर रही हूँ, आप लोग समझना और मतलब फील करना मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:15 और मैं ये रहे मेरे प्यारे पतिदेव जी और मैं जा रही हूँ अब भाई सोने, क्योंकि आज वॉकिंग करते करते बहुत लेट हो गया था। और ज़्यादातर ऐसा होता है जब हम वॉकिंग कर लेते हैं हमारी मम्मी तब एंट्री मारती हैं, जब हम घर आने वाले होते हैं तो फिर मम्मी के साथ भी 1-2 चक्कर मारने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा और भी लेट हो जाता है। बाकी अब मैं ज़्यादा सुना क्या कर रही हूँ, ये अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय। और मैंने थंबनेल वगैरह बना दिया है, आज काफ़ी मतलब टाइम मैंने एडिटिंग में दिया, ठीक है। आप जाके ज़रूर देखना, बाय बाय।